तो हमारा नाम भी अमन अफान किसकी कलम से बनवाएंगे? भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, मामन खान की कलम से यह सारी चीजें वो आएंगी जो नहीं है तुम्हें। तुम्हारी नस्लों को वो चीज अदा की जाएगी जिससे तुम आगे बढ़ते हो, वो सबके सब तुम्हें दिया जाएगा जिसके तुम हकदार हो। कोई दुश्मन भी पूरे प्रदेश के अंदर इतना सलूक नहीं करेगा जितना इस भाजपा ने तुम्हारे साथ किया है, विभाग के साथ किया है। नरेंद्र मोदी कहते हैं, सवाल करता हूँ भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोगों से और प्रधानमंत्री जी से। प्रधानमंत्री आप कहते हैं कि मैं देश को एक नजर से देखता हूँ, सबका विकास, सबका साथ। 2000 आपकी 5 साल 10 साल के अंदर मेवात पे क्यों नहीं पड़ी? मेवात के लोगों से भी तो तुम कहते हो कि मुसलमान मेरी तरफ है, माइनॉरिटी मेरी तरफ है, दलित मेरी तरफ है, दलितों को मारा जा रहा है, अल्पसंख्यकों को मारा जा रहा है। ये कौन करा रहा है? और तुम चुप बैठे हो। राहुल गांधी जी के बारे में क्या कहा है मालूम है? इन भाजपा के लोगों ने, वो राहुल गांधी तो हिंदुस्तान को जोड़ने की बात कर रहा है, वो राहुल गांधी तो हिंदुस्तान को, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को, समाज की बात कर रहा है, एक साथ लेके चलने की बात कर रहा है। कोई उनका मंत्री कह रहा है समान कर देंगे, कोई कह रहा है हम ऐसा कर देंगे, कोई कह रहा है कि तुम्हारी दादी का जो हश्र हुआ है वही तुम्हारा कराऊंगा। है मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, क्या तुम नहीं जानते कि गांधी परिवारों का नाम शहीदों में जाना जाता है? क्या नरेंद्र मोदी को उनके लोगों की जबान पर कंट्रोल नहीं हो सकता? तो क्या समझे इसका मतलब सीधा है कि नरेंद्र मोदी के इशारे पर सब किया जा रहा है। और राहुल गांधी वो शेर है जो कोई आंधी, कोई तूफान ऐसा नहीं जो उस शेर को रोक दे। कि दिलों में बसता है, वो गाँव में रहता है, वो दिलों में बसता है, वो गाँव में रहता है। वो शख्स कहाँ मेला में मिलता है, ठहरे हुए मौसम में उसका क्या ठिकाना? वो शेर का बच्चा है, शेरों के बीच में रहता है। मामन खान बब्बर शेर है। और याद रखना, अपनी नस्लों से कह देना, जो बच्चे बैठे हैं इनको सबक देना कि दौड़ना है ना, अगर दौड़ लगानी है तो शेरों के बीच में लगाना, शेरों की दौड़ में लगाना, चूहे के साथ मत लगाना। और चूहे की दौड़ जीत भी जाओगे तो चूहे खेले जाओगे। शेर कौन है? राहुल गांधी। बब्बर शेर कौन है? आमन खान, मामन खान जैसे लोग, ये आप सब लोग, ये बब्बर शेर है। मैं उम्मीद करता हूँ, मैं यकीन करता हूँ, मुझे यकीन दिलाओ, हाथ खड़े करके स्टेज से लेके वहां तक ये वादा कर दो कि मामून खान को 1 लाख से ऊपर 30 करेंगे इंशाल्लाह ताला। बहुत बहुत शुक्रिया। मामून खान की तरफ से एक शेर में पेश करना चाहूंगा आप सभी लोगों को। राहे दुश्वार से गुजरो तो खबर कर देना, राहे दुश्वार से गुजरो तो खबर कर देना, हम के दरिया में उतरो तो खबर कर देना, मैं तो चलाऊंगा तेरी ना बहुत पट्ठेरी, अगर टूट कर बिखरो तो खबर कर देना। बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। राहुल। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। सबसे पहले कोई बात ना, मामन का नजदीक चलेंगे साथ में। तो ऐसे आदमी को एमएलए बनाया जो बहुत ही गरीब परिवार से था, राजनीति की ABCD नहीं जानता था, मगर मैंने आप लोगों के बीच में रह के ये कसम खाई थी, मेरे खूब धक्के लगे, कपड़े फड़े, खूब गालियाँ खाई, खूब पोस्टर फड़ाए, इंशाअल्लाह एमएलए बन के रहूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। सब मेरे को कहते थे ये बादस का पागल हो गया है, मैं बुरा मतमानी सुन के हुए हैं, तुम किसके पीछे लग रहा, भारत को कहाँ से मिले बने। कल तरह की मैंने भाई देखो सब हंस रहा है, लेकिन इनका भी शुक्रगुजार हूँ, इन पे भी लोहा बनवाया और ये भी मेरे साथ जुड़े, इनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। विधानसभा में भेजा 2019 में, लंबा सफर तय किया, 2 बार इलेक्शन हारा, एक बार कांग्रेस पार्टी से 24,500 वोट आई, एक बार कांग्रेस पार्टी ने, यारसान पार्टी ने टिकट काट दी भाई, तो 37,500 आप लोगों ने मेरे को दी। कुछ लोग इनमें भी बैठे चालाकी करके, मेरे तो चाल समझ में नहीं आई इनमें। कोई बात नहीं है, चलता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने फिर मेरे को 2019 में टिकट दी और आपने मेवात के साथ साथ हरियाणा में हुड्डा जी के बाद जीत दर्ज की थी, तो आपके विधायक नहीं दर्ज। मैं
सबसे ज्यादा आप साथियों से, नौजवानों से और बुजुर्गों से बहुत खुश हूँ कि आप एक ही बुलावा पे मेरे चले जाते हो। मुझे ये प्यार कभी जिंदगी में नसीब नहीं होगा जो मुझे ये प्यार आप लोगों का मिल रहा है। मेवात में 2019 में 2 ही पार्टियों में इलेक्शन था, कांग्रेस में, बीजेपी में। अभी भी 2 ही पार्टियों में है, बीजेपी में और कांग्रेस में। मगर पिछली बार तो ये अंदाजा नहीं था कि इतनी ज्यादा वोटों से बीजेपी पिछड़ जाएगी। मैं ये कहता हूं इंशाअल्लाह उससे भी डबल वोटों से बीजेपी को हरा के यहां से जाऊं। क्यों? क्योंकि हर मेरा कार्यकर्ता, मेरी माँ बहनें, बुजुर्ग जितना प्यार करते हैं, जहां गांव में जाता हूं, माताएं बहनें जितनी मेरे को दुआ करती हैं, शायद ही हिंदुस्तान में इतने किसी आदमी को दुआएं मिली होंगी जितने आपके भाई को दुआएं मिली हैं। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, सभी माताओं बहनों का, बुजुर्गों का, हाजियों का, मौलानाओं का, जिन्होंने दिन रात तहज्जुद पर पढ़ के मेरे लिए दुआ की थी। आपको पता है ये बीजेपी सरकार है। इस बीजेपी सरकार ने हमेशा एक दूसरे को लड़ाने का काम किया है। 36 बिरादरी में जहर घोलने का काम किया है। ये विकास की तरफ, बच्चों की तरफ, रोजगार की तरफ, नौकरियों की तरफ कभी ध्यान नहीं देती। इसको पता है हिंदू मुस्लिम की लड़ाई कर देंगे तो अपने सिंहासन पे हम बैठ जाएंगे। मगर अभी लोकसभा का इलेक्शन हुआ था, इन्होंने कहा था कि आपके 400 पार कर दो तो हम भीमराव अंबेडकर का जो संविधान है उसको बदल देंगे। जैसे ही हमारे भीम भाइयों को पता चली कि हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर द्वारा जो संविधान लिखा है उसको बदल रहे हैं, जिसमें मुस्लिम भी मेंबर्स थे, तो उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में एकता का परिचय दिया और इनको सत्ता से ऐसे बाहर कर दिया जैसे दूध में से मक्खी को निकाल कर फेंक देते हैं। 240 रुपया पड़ा, मजबूरी में दूसरों के पास इसको जाना पड़ा और सरकार बनानी पड़ी। और इंशाल्लाह वो दूर नहीं है, 2-3 स्टेटों का इलेक्शन होगा तो उसके बाद इस बीजेपी को भी नीचे आना पड़ेगा, सरकार कोई और आपकी बनेगी फिर सेंटर में। आपको हरियाणा की बात कर लेता हूँ। विधानसभा का मेंबर, सब तरह की बातें डिस्कस होती हैं। मन में आता है जो कानून लेके आ जाते हैं, जो इनके मन में आता है, क्योंकि इन पर संख्या एमएलए की ज़्यादा होती है। हमारे सीएसपी लीडर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा खूब अपोज करते हैं, नहीं चल पाती संख्या का ये। हमने भी विधानसभा में अपनी बातें रखी। मैंने भी अपने विधानसभा में जो बातें थी, चाहे स्टेडियम की थी, चाहे यूनिवर्सिटी की थी, चाहे 4 लेन की थी, चाहे ट्रॉमा सेंटर की थी, चाहे अध्यापकों की थी, चाहे डॉक्टर्स की थी, सारी सरकार की आंख में आंख डालकर टंका की चोट पे मैंने उनके सामने की। और जब मेरे मेवात में अत्याचार पे लोग उतर आए थे, सबसे ज्यादा जो अत्याचार हुआ था मेरी विधानसभा में हुआ था, फिरोजपुर में हुआ था। आप लोगों को सबको पता है, हर दूसरे तीसरे दिन गाड़ी लेके बच्चों को ऐसे मुर्गी की तरह भर के ले जाना शुरू कर दिया। मारना पीटना, हाथ पैर तोड़ना बहुत आम हो गया। हौसले बुलंद हो गए, लोगों को जिंदा मारना शुरू कर दिया, जिंदा जलाना शुरू कर दिया। कोई मैं राजस्थान से इलेक्शन नहीं लड़ना, जो मैंने घाटमिका के ऊपर मैंने सारा विधानसभा हिला दी तरह हिंदुस्तान। मगर सरकार ने मुझको और मेरे बच्चों को जो अत्याचार ढाए हैं वो निराधार और गलत ढाए थे। जब और बातों को उठाता कोई बात नहीं, जब मैंने अपने बच्चों की, अपने हित की बात उठाई तो उन्होंने तुरंत हमको जेल में डालने का बंद किया। मैं बहुत काम किया था इस सरकार ने, भूला नहीं है कोई भी। मेरे राजस्थान के भाइयों ने भी बहुत कहा था, जब कामा में इलेक्शन हुआ था, कि आप यहाँ से इलेक्शन लड़ लो, यहाँ से आ जाओ। मैंने कहा मेरे भाई वहाँ भी हैं, आप वहीं से लड़ाओ, मेरा घर तो यहाँ है, मैं यहाँ से लड़ूंगा। और आपकी कभी लड़ाई लड़नी दोबारा पड़ी तो फिर भी मैं राजस्थान की लड़ाई लड़ने के लिए मत। मुझे पता है भाई नीचे बैठ जा भाई। हेलो, जब ये कांड हुआ था काफी घरों में चूल्हे भी नहीं सिल गए थे।
लेकिन उसे हिम्मत नहीं आनी चाहिए। उनमें से मेरा परिवार भी और आपका परिवार कोई अलग नहीं है। अब हम सबका परिवार एक है। हमें इस बात का दुख नहीं होना चाहिए कि आपके घर में चूल्हा नहीं सिलगा, मेरे में नहीं सिलगा, बच्चों ने आपके ने रोटी नहीं खाई, मेरे नहीं खाई। दर्द सबको है, पता सबको है, और वक्त आएगा, सरकार बनेगी इंशाअल्लाह। जिन जालिमों ने हमारे बच्चों के साथ अन्याय किया है, मुझे एक एक की पता है, एक एक को जानता हूँ। जिन्होंने नस्ल किसी भी सूरत में बख्शूंगा नहीं, या तो उनको मेवात छोड़ना पड़ेगा, यहाँ नहीं रहना पड़ेगा, यहाँ बाहर जाना पड़ेगा। बस ज्यादा नहीं कहूँगा, ठहरे बना के रखिए। 8 तारीख आ रही है, 5 को आपने मतदान करना है। जो आपके 3 काम है, स्टेट यूनिवर्सिटी, नेशनल हाईवे 248 को 4 दिन बनाना, मेवात केनाल, भुट्टा साहब से वादा करा लिया आपके विधायक ने। पहली कदम से आपके तीनों काम मंजूर करा कर रहा 5 तारीख से पहले जितने सब भाई ड्राइवर हैं, एक पोस्ट भी डाल देना जो भाई कोची तक गए हुए हैं, भाई 4 तारीख को अपने गांव में आ जाएं। और बहन बेटियां जिनकी वोट कई हो बाहर, उनको भी बुला लेना है। एक एक वोट 5 तारीख को 95-96% पोलिंग होनी चाहिए शाम तक। ये मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ सबसे। और हिंदुस्तान में जो पूरा हिंदुस्तान आपकी तरफ नजर लगाए बैठा है कि फिरोजपुर झिरका कितनी वोटों से जीतेगी। जब 8 को रिजल्ट आएगा तो हिंदुस्तान वासी सबसे पहले स्क्रीन फिरोजपुर झिरका की देखेंगे, ये याद रखना आप लोग। पिछली बार भी सबसे पहले सीट जीती थी झिरका ने 11 बजे, और इस बार जब आप इतिहास बनाओगे, रिकॉर्ड बनाओगे, तो देशवासी कहेंगे कि विधायक मामन खान ने विधानसभा में जो टंका की चोट पे सरकार की आंख में आंख में डाल के बात की थी, वो बिल्कुल सही गई थी। जिस तरह से हमारे बच्चों पे इन्होंने अन्याय किया, खुदा इनको कभी माफ नहीं करेगा। इनको किसी न किसी दिन खुदा के कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा। बस आप लोगों के प्यार को देख के थोड़ा सा जो